जो नए हैं उनको बता दें कि शनिवार को 2 घंटे हिंदी की क्लास चलती है। और वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर, जिसमें प्लेस एंड टाइम, जिसको कहते हैं समय सूचक शब्द और स्थान सूचक शब्द। एक आपको सूत्र भी बताया होगा छोटी क्लास में, स्वॉप्ट सूत्र होता है, उसके अंदर टेंस में पढ़ते हैं। उसी तरह हिंदी में भी वाक्य होता है, जिसमें पहले सब्जेक्ट का मतलब कर्ता होता है, बीच में कर्म यानी ऑब्जेक्ट होता है, और बाद में क्रिया यानी वर्ब होती है, यानी कि SOV होता है। कि अब जरूरी नहीं है कि वाक्य में कर्म आए, ये जरूरी नहीं होता है। वाक्य में, प्रत्येक वाक्य में कर्म नहीं हो सकता, तभी तो आप क्रिया को 2 भागों में बांटते हो कि एक सकर्मक और एक अकर्मक। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है जिसमें कर्म होता है, और अकर्मक कौन सी होती है जिसमें कर्म नहीं होता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोई भी वाक्य ऐसा हो सकता है जिसमें सकर्मक भी हो सकती क्रिया, अकर्मक, मतलब हर वाक्य में कर्म मौजूद नहीं होता है, प्रत्येक वाक्य में कर्म मौजूद होता है। तो ध्यान दें आप, 3 चीजें होती है, जैसे मैंने एक लिखा, अब ध्यान दें, 4 वाक्य आपके सामने, 4 वाक्यों में आपको समझना है क्या क्या चीजें होती हैं। देखो ध्यान से, पहला वाक्य राम पुस्तक पढ़ता है, दूसरा है मोर जंगल में नाचता है, तीसरा है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, और चौथा है सीता क्रिकेट खेलती है। 4 वाक्य हैं भाई। पहली बात तो क्लास में आवाज नहीं, साइलेंट रहें। ओनली सैटरडे को क्लास होती है, 2 घंटे आराम से समझे। मैं टॉपिक को पूरा कराऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा। अभी आपको पता BSTC का एग्जाम लगा था, आपके 2-3 प्रश्न आए थे वाक्य टॉपिक में से। किसी ने अगर BSTC का एग्जाम दिया हो तो उसमें देखना आप, 2-3 प्रश्न इस टॉपिक में से आए थे। वो किसी का CET का पेपर हो, किसी का LDC का पेपर हो, किसी को और कोई पेपर हो, तो वहाँ वाक्य टॉपिक आपके आएगा। तो ध्यान से समझना, टॉपिक को समझने वाला टॉपिक है, रटने वाला नहीं है। आप रटोगे समझ नहीं आएगा, केवल समझना, आपको समझने वाला टॉपिक है। ध्यान से ज्यादा उदाहरण कराएंगे, उदाहरणों समझ में आएगा आपको। ध्यान दें कि ये 4 उदाहरण लिखे हुए आपके सामने। अब यहाँ पर देखिए, आप जिस किसी ने क्रिया पढ़ ली वो बताएगा मुझे, राम पुस्तक पढ़ता है, कौन सी क्रिया इसमें, कौन सी क्रिया इसमें, सकर्मक क्रिया। हाँ भाई ध्यान दें, मैं बताऊंगा कैसे सकर्मक है कैसे नहीं है, ये ध्यान देना आप। दूसरा है इसमें मोर जंगल में नाचता है, कौन सी क्रिया इसमें, कौन सी क्रिया है, अकर्मक। तीसरा है कि पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कौन सी क्रिया है इसमें, इसमें भी अकर्मक क्रिया है। चौथा है सीता क्रिकेट खेलती है। ये 4 मैंने सेंटेंस आपके सामने लिख दिए। अब आपको पता, चारों सेंटेंस की अलग अलग विशेषताएं हैं, कोई तो सकर्मक क्रिया, कोई अकर्मक क्रिया का है। यहां पर लिखा हुआ सकर्मक, इसका मतलब कर्म मौजूद है इसके अंदर, और यहां पर लिखा हुआ अकर्मक, दोनों में इसका मतलब कर्म मौजूद नहीं है। अब हम ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक वाक्य में कर्म आता है, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इन 2 वाक्यों में कर्म नहीं आया। इन 2 वाक्यों में कर्म नहीं आया, इसका मतलब ये वाक्य थोड़ी नहीं है, वाक्य है। मतलब सब में जो कर्ता आ रहा है, क्रिया आ रही है, लेकिन 2 वाक्य ऐसे हैं जिनके अंदर कर्म आ रहा है, 2 वाक्य ऐसे जिनमें कर्म नहीं आ रहा है। तो ध्यान दें, प्रत्येक वाक्य ऐसा नहीं हो सकता जिसमें कर्म आता हो। तो ध्यान दें कि राम पुस्तक पढ़ता, आप कैसे पहचानोगे, आप सकर्मक अकर्मक से। क्रिया होती है लास्ट में दी हुई रहती है अपने, देखो यहाँ क्रिया क्या है, पढ़ना, ना लगाना, आपको ध्यान रखना, ताको उठाकर पढ़ना। यहाँ क्रिया क्या है, यहाँ और यहाँ मुख्य क्रिया आपको देखनी, पहली बात वाक्य के अंत में देखनी है। अब उससे ठीक पहले यहाँ, इससे ठीक पहले यहाँ, इससे ठीक पहले यहाँ, और इससे ठीक पहले यहाँ आए हुए शब्द को हटाना है। मतलब इन शब्दों को हटाना है, यहाँ पुस्तक को, यहाँ जंगल को, यहाँ आकाश को, और यहाँ क्रिकेट को, इनको हटाना, और इनके स्थान पर क्या या किसको लगाकर प्रश्न पूछना है। अगर हमें जवाब मिल जाता है, इट मीन्स वो क्या होती है, सकर्मक क्रिया होती है। और अगर हमें जवाब नहीं मिलता है, इसका मतलब क्या होती है, वो अकर्मक क्रिया होती है। और जो सकर्मक क्रिया होती है मतलब वाक्य में कर्म मौजूद है, और जहां अकर्मक क्रिया होती है मतलब वाक्य में कर्म नहीं है, ये ध्यान देना आपको। तो देखो, राम क्या पढ़ता है, जवाब मिल रहा है, मतलब कौन सी क्रिया, मोर क्या नाचता है। अगर यहां होता मोर कहां नाचता है तो जवाब मिलता, कहां नहीं लगाना, इसका मतलब ये कौन सी क्रिया, अकर्मक। पक्षी क्या उड़ते हैं,
नहीं मिल रहा है। अगर पक्षी कहाँ उड़ते होता तो जवाब मिलता। इसका मतलब ये भी कर्मक है। सीता क्या खेलती है, इसका मतलब ये क्या है, सकर्मक क्रिया। तो आपने देखा कि वाक्य में कुछ वाक्य में कर्म मौजूद होता है, कुछ में नहीं होता है। तो प्रत्येक वाक्यों में कर्म हो या ना हो फिर भी वो वाक्य कहलाता है। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसलिए मैंने उदाहरण बताया आपको कि किसी भी वाक्य में कर्ता और क्रिया तो होता है, लेकिन कर्म कुछ वाक्य में हो सकता है, कुछ में नहीं भी हो सकता, फिर भी हम वाक्य